और रथ का पर्दा लगा हुआ है। उद्धव जी अंदर विराजमान हैं। सभी ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया। अरे हमारो लाला आए गयो, हमारो कन्हैया आए गयो। और जैसे ही रथ का पर्दा खुला, भगवान ने कहा था, देख उद्धव, तुझसे मेरे ब्रजवासी बात नहीं करेंगे, मेरी पीताम्बरी ओढ़ के जा और सिर पर मोर मुकुट धारण करके जा, तो तुझसे बात करेंगे, अन्यथा तुझसे बात नहीं करेंगे। उद्धव जी मोर पंख धारण करके, पीताम्बरी धारण करके आए हैं। अब रथ का जैसे ही पर्दा खुलता है और किसी और को बैठे देखा। बोले, अरे कृष्ण, याद भी आई वर्षों के बाद, तो खुद नहीं आया। उद्धव जी बोले, नहीं, मुझे अन्यथा मत समझना, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, संदेशा लेके आया हूँ तुम्हारे कृष्ण का। बोले, अरे कृष्ण, याद भी किया तो खुद नहीं आए, वर्षों बाद भी भेजा तो अपने मित्र को भेजा संदेश लेकर के। अब उद्धव से पूछा, हमारे कृष्ण कैसे हैं? उद्धव कहते हैं, मुझे ये बताओ, मुझे नंद बाबा यशोदा से मिलना है, उनके घर का मार्ग बताइए। कहते हैं, देख उद्धव, जहां से ये जल निकलना प्रारंभ हुआ है ना, वही नंद रानी का महल है, वही नंद बाबा का घर है। ये कोई नदी नहीं है, इसके सहारे सहारे चले जाना, इसका जहां अंत हो वही नंद बाबा यशोदा का महल है। कहते हैं, कृष्ण की याद में रोते रोते जितने गोपी ग्वाल हैं, नंद बाबा हैं, सबके नेत्रों के ये आंसू हैं कृष्ण की याद में, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। बोले, ओह, उद्धव जी का ज्ञान डगमगाने लगा। अब जैसे ही पहुंचे नंद बाबा यशोदा भजन कर रहे थे। बाल सखाओं ने कहा, उद्धव सुन, जब से लाला गए हैं ना, उनकी याद में नेत्र ज्योति समाप्त हो गई है, दोनों की कानों की शक्ति समाप्त हो गई है सुनने की, जरा धीरे बोलना। ठीक है। उद्धव ने जाकर के कहा, बाबा जय श्री कृष्ण, मैया जय श्री कृष्ण। मैया डांट करके बोली, हे इतनी जोर से काहे को बोले, मेरा छोटो सो लाला है, अभी सुलायो है, कबू चंदा मांगे, कबू बहू मांगे, कबू माखन मांगे, ज्यादा जोर से मत बोल, मेरा लाला पलना में सो रहा है, जग जाएगो तो फिर मुंह को तंग करेगो, मुंह को परेशान करेगो। उद्धव तो शांत शिथिल शरीर हो गया। ओह, जिस ब्रह्म को, कृष्ण को मथुरा में छोड़ करके आया, और उसके वर्षों बाद भी यशोदा कह रही है कि महल में सोया हुआ है, पलना में। नंद बाबा ने उद्धव के हाथ से काली कमली ले ली और उसको लेकर के अपने हृदय से स्पर्श किया, और ऐसा लगा मानो कि मेरी गोद में साक्षात मेरा कन्हैया है। वो कमली कन्हैया की है, उसमें कन्हैया की सुगंध आ रही है, और अपने गले से लगाया। बोले, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लाला मिल गया, मैं कुछ दिन विश्राम कर लूँ, मुझे शांति मिली है। अब बड़ा सुंदर वार्तालाप हो रहा है। उद्धव, ये वही रसोई घर है जहाँ मैं अपने हाथों से मैं 56 प्रकार के भोग बनाया करती थी, लेकिन मैं कितनी निर्दयी थी, कितनी कठोर थी कि लाला को एक पकौड़ी भी नहीं दी। मांग मैया वो दे दे, मैं कहती ना, जय जय को भोग लगेगा। मैं कैसी निर्दयी। उद्धव, तो कोई बात बताऊं लाला की, वो लीला मुझको बहुत याद आवे। बोले, कौन सी मैया? जब कृष्ण ने रोटी मांगी, मैंने आधी रोटी बेजड़ पर माखन
बेजड़ की रोटी पर मैंने माखन रख कर के दे दिया। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन में, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रश खान विलोवत, वारिधि का मुकला निधि कोटि, काग के भाग कहा गए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा गए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उद्धव, जब मैंने लाला को बेजड़ की रोटी पर रखकर माखन दिया तो एक कौआ कहूँ से उड़ तो आयो और मेरे लाला के हाथ से वह रोटी को लेकर के चलो गयो। अब मेरे कन्हैया मचल गयो, मैया मैं यह कौआ से युद्ध करूँगा, मैं जात से अपनी बाही रोटी को लेकर के आऊँगा, मुझे याद आती है। और कहते हैं जिस दिन से कृष्ण गए भाव साम्राज्य का दर्शन करें। आज याद करती है ये लीला तो मुझे लगता है मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। उद्धव, एक बार ये मुझे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो यही है कि एक मट्टी की मटकी फोड़वे के बदले में मैंने लाला को उखल से बांध दिया और मुझे लगे जाइल ही मेरा लाला मुझको छोड़ करके और मथुरा चले गए हैं। बरसों की बोल कर गए थे, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आए। चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाए। और जैसे ही करोड़ों माता, पहले तो मैं एक बात ये है जो मैं क्षमा करें, जो मैंने सोचा था वो आप नहीं, आप जैसे तो करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों पर वार दिए जाएं तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रात भर बैठकर नंद यशोदा से चर्चा हुई, ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी खो गया ब्रज के इस भाव में। प्रातः होते ही बोला, मैया मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ, राधा रानी के दर्शन की कामना है, श्री किशोरी जी के पास जाने चाहते हैं हम। जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं महाभाव का साम्राज्य का दर्शन करें। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियाँ कृष्ण के याद में, गोपियों के बीच में श्री किशोरी राधा रानी विराजमान हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए हैं बंधुओं, कोई गोपी घर का कार्य नहीं करती, कोई केवल कृष्ण की याद करती हैं। उद्धव ब्रज के वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। जब मैं यशोदा से अपने आप को बात करने के काबिल नहीं समझता तो इन गोपियों का थोड़ा
मन का चिंतन तो देख लूं कैसा है। इनसे बाद में बात करूंगा। अब किशोरी शांत बैठी हैं, कोई श्रृंगार नहीं है। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी आज सपने में मेरे घर गोविंद आए, माखन चुराकर भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आँख खुल गई। एक ना कहा, लाडली जी आज मेरे कन्हैया आए, हाँ बछड़ा चुराकर भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आँख खुल गई। एक सखी हाथ जोड़कर बोली, लाडली जी आज लाला मोकू पनघट पर मिले, मेरी मटकी उठाए कर मेरे सिर पर धर दीनी और पीछे मेरे संग संग घर तक आए और मैंने घर के पास मुड़ करके देखा तो मेरी आंख खुल गई। किशोरी स्वप्न की बातें सुन रही हैं और केवल रो रही हैं। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कभी कृष्ण दिखाई नहीं देते? क्या आपको कृष्ण दिखते नहीं हैं? आप क्यों नहीं कुछ बताती हैं हमें किशोरी? यदि दिखते हैं तो आप हमें बताइए। किशोरी ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी सुंदर बात कही है राधा रानी ने। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतो धन्यस्त सखियो स्थिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा ने कहा, स्वप्न में जिसको कृष्ण का दर्शन होता है मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, उनका आदर करती हूँ। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, बैरिन निद्रा भी उनके साथ चली गई। मैं सोई नहीं जब से। किशोरी जी सोई नहीं है, नींद नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे? और स्वप्न दिखता नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे? और सखियों की ऐसी वार्ता हो ही रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में? और क्यों रोती हो उसकी याद में? ये काले सब कपटी होते हैं। इतनी वार्ताएं आपस में कर ही रहे थे कि एक वहां बोहरा आ गया, बार बार भ्रमर करता है, पैरों में गिर जाता है, क्यों बार बार आकर हमें तकलीफ देते हो? तुम्हारी मूंछों पे कुमकुम लगा है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है तुम भी कृष्ण के समान कोई कपटी हो। तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानती हैं, और वो आज नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल रही हैं। भौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। गोपी कहती, हम सब जानती हैं, क्या बिगाड़ा था बाली ने? छुपकर बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने 3 बिलांत के बौने बंद करके गए और उनको छल लिया। क्या बिगाड़ा था? सुपर खाने ब्याह करने गई थी, उसके नाक कान काट दिए। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिसने प्रेम किया है उसको धोखा ही मिला है। लेकिन भौरा, हम सत्य कहती हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाती। एक गोपी बोली, तुम कपटी कह रही हो, इस भौरे ने जाकर यदि हमारे कृष्ण से कह दिया तो कितनी तकलीफ होगी। दूसरी तुरंत हाथ जोड़कर बोली, भ्रमर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मथुरा में श्री कृष्ण से मत कहना जाकर के। इसका स्मरण ही तो हमारे जीवन का सार है, आधार है। इन बातों को सुनकर वो जरा सी दुखित हो गए तो हम समझेंगी यही हमारे लिए सबसे बड़ी मृत्यु है। तुम तो केवल इतना बताओ, कन्हैया ठीक है ना? कृष्ण आनंद से तो हैं, हमारी याद तो आती है ना? यदि एक बार भी वो हमें स्मरण करते होंगे तो हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया। भौरा चला गया। उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े होकर के इन सब बातों को सुन रहे थे। देवियों, आप समस्त गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में बंधन करता हूँ।
निवेदन इतना करना था कि श्री कृष्ण के प्रियतम मानकर आप भज रही हो, वो साक्षात ब्रह्म हैं, मैंने अपने गुरुदेव से जाना है। ब्रह्म का कहते हैं कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। उद्धव जी कहते हैं जी मैंने अपने गुरुदेव से जाना है। ब्रह्म का हाथ नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति ब्रह्म निर्गुण बन जाए तो एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए, भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को ब्रह्ममय बनाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ, यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा और जवाब दिया। क्या दिया? उद्धव ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाएं, पर लगाए कैसे? मन तो है ही नहीं है हमारे पास, तो लगाएं कैसे ब्रह्म में? बता। उद्धव ने कहा क्या मतलब? गोपी बोली सुन उद्धव, मन न भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को लाधे ईस उधो मन न भये 10-20। उधो मन तो एक था, वो कृष्ण लेकर के चले गए, कन्हैया लेकर के चला गया। अब हमारे पास मन है ही नहीं, तो मन ब्रह्म में लगाएं कैसे? उद्धव चक्कर खा गई है। कहती हैं उधो जाके कांटा लगे सो ही जाने, उधो जाके कांटा लगे सो ही जाने, उधो मत अइयो समझाने, उधो मत अइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, उधो मत अइयो समझाने, जाए बसे हो दूर बिरज से, भेजते हो संदेशा, जाए बसे हो दूर बिरज से, भेजते हो संदेशा, हम गोपी नित राह तकत है, सुख गए सारे नैना, हम गोपी नित राह तकत है, सुख गए सारे नैना, बैरी पीर नहीं पहचाने, बैरी पीर नहीं पहचाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। उधर सुन मेरी बात को ध्यान से, मोर मुकुट बैजंती माला ले जा, उसको दीजियो जाके, और कहीं ऐसा ना हो उधो के इस गोपियों के जल से ये यमुना कहीं खारी ना हो जाए।
मोर मुकुट वैजंती माला उसको दीजो जाए। मोर मुकुट वैजंती माला उसको दीजो जाए। कहियो असुवन जल सो यमुना खारी ना हो जाए। कहियो असुवन जल सो यमुना खारी ना हो जाए। ऊधो मत अयो समझाने जाके कांटा लगे सो ही जाने। हेरे ऊधो मत अयो समझाने। और छोड़ गए हैं नंद दुलारे राधा को, छोड़ गए हैं हो नंद दुलारे राधा को सावरिया। छोड़ गए हो नंद दुलारे राधा को सावरिया। श्यामा श्यामा रटते रटते हो गई मैं बावरिया। श्यामा श्यामा रटते रटते हो गई मैं बावरिया। पथराई मैया की अखियाँ, पथराई मैया की अखियाँ दर्शन उसका पाने। जाके कांटा लगे सो ही जाने। ऊधो मत अयो समझाने। हेरे ऊधो मत अयो समझाने। हे ऊधो, जिसके कांटा लगता है ना उसकी पीड़ा क्या होती है वो तो कांटा लगने वाला ही अनुभव कर सकता है। जिसके कांटा लगा ही नहीं उद्धव उसको दर्द होगा ही क्यों। उद्धव मन तो एक था, कृष्ण के साथ चला गया, अब हम कृष्ण में लगाए कैसे। तुम कृष्ण के सखा हो, तुम हो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। तुम तो कृष्ण के सखा हो, तुम्हारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण सो ही काम है। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है।
उद्धव, यहां तो रोम रोम श्याम है, कौन योग जाने को। हा? शिवाय श्री कृष्ण के हम और किसी को नहीं चाहती हैं, और तुम कहते हो वो निर्गुण ब्रह्म है। मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब देती हैं, अरे वो उद्धव निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्रकृति का एक भी गुण ना हो, सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते कि उसमें संसार का एक भी गुण नहीं है। सगुण वो इसलिए है कि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, पैर नहीं होते तो गौ चराने कैसे गया? यदि हाथ नहीं होते माखन चुरा करके कैसे खाया? मुख नहीं होता तो माखन खाता कैसे? ऊधो तुम आए बोरे, ऊधो तुम बोरे भय, पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कौन जाने यहाँ रोम श्याम है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो वो निर्गुण सब में विराजमान है, तो फिर तुम में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, और ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो उद्धव? सब कुछ तो ब्रह्म है, फिर उपदेश किस लिए, ये शिक्षा किसके लिए? तुम समझते हो हम रोती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए, तुम सोच रहे होगे हम रुदन करती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए। उद्धव बोले तो फिर किस लिए रोती हो? अरे उद्धव, यदि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती ना, तो यहां से मथुरा थोड़े ही दूर है, हम दिन में 2 बार जाती हूँ, कृष्ण से मिलकर के चले जाती हैं। हम उनकी याद में रोती हैं, हमने उससे प्रीत कर ली, प्रीत नहीं करनी चाहिए। प्रीत मोहन से की, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। श्री राधे। के वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे
जिंदगी के गुजर जाएंगे। हमने प्रेम की थी कि 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कल जो राह में इत्तफाकन मिले, कल जो राह में इत्तफाकन मिले, जो राह में इत्तफाकन मिले, कल जो राह में इत्तफाकन मिले, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम,
जाएंगे। अब ना जाने न जाने किधर जाएंगे। अब ना जाने न जाने किधर जाएंगे। बावफा हैं तो वो मेरे घर आएंगे। बावफा है तो मेरे घर आएंगे। बावफा हैं तो वो मेरे घर आएंगे। बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा हैं तो को जाके घर जाएंगे। बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। इतना हंस की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन श्री राधे जिंदगी के गुजर जाएंगे। ए मेरे दिल तू मान जा, मान जा। 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 श्याम बेवफा उनसे दिल ना लगा। श्याम बेवफा है उनसे दिल ना लगा। श्याम बेवफा उनसे दिल ना लगा। श्याम बेवफा है उनसे दिल ना लगा। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से इस जिंदगी के गुजर जाएंगे। और उद्धव ने दौड़ लगा दी। देवियों देवियों मैं आपके वचन देता हूँ, सायंकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में कृष्ण यहाँ पहले होंगे। उद्धव ने दौड़ लगा दी। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुब डुबी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाई डुब डुबी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की
दुमडवी कौन सुने। जैसे ही उद्धव जी ने मथुरा में पहुंचे, 7 महीने बाद बोल कर गए थे 1 घंटे में आ जाऊंगा, 7 महीने बाद आ रहे। जैसे ही कृष्ण के महल में प्रवेश किया, मेरे गोविंद ने दौड़कर उद्धव को अंक में भर लिया, गले से लगाए। आइए ज्ञानी जी, उद्धव ने कहा, चले पर नमक मत डालो, मेरे सामने तुम्हारे समान मैंने कोई दुनिया में निष्ठुर नहीं देखा। भगवान ने क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब से आप वृंदावन से आए हैं, श्रवण शक्ति नंद यशोदा की समाप्त हो गई है। किशोरी श्री राधा का शरीर सूख सूख कर लकड़ी जैसा हो गया है। गायों की चंचलता समाप्त हो गई है। पक्षु भी ऋषि मुनियों की शांति गंभीर बैठे रहते, पूरा ब्रजमंडल सूना हो गया है। एक ब्रजवासी ने कहा, उद्धव जा दिन से लाला हमें छोड़ करके गए हो, वह दिन से हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आ रही है। क्योंकि गोविंद का रहना सबसे बड़ा संपत्ति है और गोविंद का दूर चले जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया। मैं यही चाहता था, पर जरा अपनी आंख बंद करो। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा, खोल कर देखो। आंखें खोल करके देखा तो कृष्ण की बगल में राधा रानी विराजमान है। हजारों गोपियां प्रकट हो गई। कृष्ण बोले, बिना इनके मैं नहीं रहता, मेरे बिना ये नहीं रहती हैं। ये मेरा नाटक था। बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु है, और बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो अंधी है। दोनों को दोनों की जरूरत है। तुम ज्ञानी थे, विनम्र थे, पढ़े लिखे थे। मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का रंग और लग जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये तब संभव नहीं था। ये अब गोपियों का तुम्हें संग मिल गया, ब्रजवासियों का तुम्हें संग मिल गया, तो ये गोपी उधों कोई साधारण गोपी नहीं है। ये वेद के मंत्र गोपी हैं। वेद के मंत्र गोपी के रूप में आए। निर्गुण को उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है, सगुण को उनसे ज़्यादा कौन पहचान सकता है। भक्ति के विषय में उनसे ज़्यादा ब्रह्म भी नहीं जानता, क्योंकि वे साक्षात वेद की ऋचा हैं। तुम भाग्यवान हो उदो, तुमने गोपियों के दर्शन किए। मेरा जो मेरे साथ ही हैं, आज उद्धव प्रसन्न है। राधा और कृष्ण नाम दो हैं बंधुओं, चीज एक है। राम रूपे भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। वही नारायण का जब राम रूप में आते हैं तो लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में आती हैं, और वही नारायण राम कृष्ण के रूप में आते हैं तो वही सीता जी लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में आती हैं। और जो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, राम की पत्नी है सीता, और कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी, तो राधा क्या है फिर? बोले राधा तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही साक्षात राधा है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है, तस्मात् ज्योतिर्भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति नीचे से चली है और दो रूपों में परिणित हो गई है, एक है राधा और एक है कृष्ण। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ज्योति नीचे से एक चली है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए दो हो गए हैं। कृष्ण की आलाधनी शक्ति है राधा, राधा के बिना कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना राधा नहीं है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। एक ज्योति नीचे से चलकर गई और दो रूपों में परिणित हो गई, उसे हम राधा और माधव कहते हैं, राधा और कृष्ण कहते हैं। वही कृष्ण राधा हैं। इसलिए राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम हमारे जैसा नहीं है, निश्चल है, निर्गुण। निर्गुण ब्रह्म को जो उंगली पकड़कर नचा दे, चुल्लू पर छाछ पे नाच नचा दे, उन गोपियों को आप साधारण ग्वालिन समझेंगे क्या? ये गोपी केवल साधारण ग्वालिन है? उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ है बंधुओं। उद्धव को गोपियों के जो समस्त भक्ति के रूप हैं उनके साथ दर्शन हुआ। आज बोले मैं गदगद हो गया। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति जगाई है। अस्ति और प्राप्ति, कंस की दो पत्नी हैं। अस्ति और प्राप्ति, देखिए अस्ति का मतलब क्या है और प्राप्ति माने होगा। करोड़ों का बैलेंस अभी है और अरबों खरबों का भी होने वाला है। यही है अस्ति और प्राप्ति। कंस की अभिमान रूपी पत्नी, अस्ति और प्राप्ति। अभी हम पर इतना धन है और आगे होने वाला है। यह है अस्ति और प्राप्ति।
भागवत में लिखा है, कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति है, अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। और दोनों ने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 छोड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं 23 छोड़ी सेना का। जरासंध के साथ युद्ध हुआ प्रभु का। 17 बार प्रभु ने उसको हरा दिया। और जब 17 बार हार चुका तो 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को पूजा पर बिठा दिया और कह दिया, यदि इस बार मैं कृष्ण से परास्त हो गया, तुम सबको फांसी की सजा हो जाएगी, तुम सबको मार दूंगा। और यदि इस बार मैं कृष्ण से जीत गया तो तुमको इतना धन दूंगा, तुम घर बैठ कर के खाना। अब तो ब्राह्मण लोग घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान ये बड़ा दुष्ट है, हमें मार देगा, हमारी से रक्षा करना। अब जैसे ही जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर, भगवान तो भक्तों की रक्षा करते ही हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। अब अपने भक्तों की, ब्राह्मणों की बात को रखने के लिए मेरे गोविंद ने यह भी स्वीकार कर लिया। अब जरासंध ने जब 18वीं बार चढ़ाई करी मथुरा पर, तो कृष्ण बोले दाऊ भैया से, भैया नाना जी फिर आ गए। बोले अच्छा, बोले जल्दी करो, भाग चलो यहां से। बोले क्यों? अरे नहीं, अब हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले लोग, बलराम जी बोले लोग हमें रण छोड़ राय कहने लग जाएंगे, रण छोड़ कहेंगे कि रण छोड़ करके भाग गए डर के मारे। लेकिन भगवान को तो भक्तों के वचन का, ब्राह्मणों का ध्यान था कि अगर मैं इसको हराता हूं तो ये निरपराध ब्राह्मणों को वध कर देगा, मार देगा। इसलिए जरासंध को देखते ही प्रभु वहां से भागने लगे। तो कहा, अरे हमें देख के भाग रहा है। तो जब भगवान दाऊ जी से बोले, दाऊ भैया चीर चोर हमारा नाम है ये, माखन चोर हमारा नाम है ये, तो एक नाम और सही, रण छोड़ रहा है, क्या असर पड़ता है? लादे पे सवाल ला दी। माखन चोर कहते ही हैं, चित चोर कहते हैं, एक नाम और सही, रण छोड़ रहा है। तो भगवान का नाम हो गया। बोलिए श्री रण छोड़ रहा है भगवान की जय। रण छोड़ करके भागे और एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर से पर्वत को घेर करके उस पर आग लगा दी और हल्ला कर दिया कि मैंने कृष्ण राम को, बलदेव को मार दिया। और भगवान ने एक छलांग लगाई और द्वारका पहुंच गए। विश्वकर्मा को आदेश कर दिया कि रात भर में समुद्र के अंदर द्वारका का निर्माण कर दो। और द्वारका का निर्माण हो गया। भगवान समस्त सभी को लेकर के द्वारकापुरी पहुंच गए और द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। भगवान वहां रहने लगे। बोलिए श्री द्वारकानाथ भगवान की जय। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। कृष्ण बोले, द्वारका के हम राजा बन गए, द्वारका में सहर्ष रहते हैं। रातों रात में द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया था समुद्र के अंदर। अब बोले, बड़े भैया बलराम और जितने भी सब सोते हुए और यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। रेवत नाम के जो राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम है रेवती और रेवती का विवाह बलराम से हो गया। कृष्ण बोले, द्वारका के राजा हम बन गए, बड़े भैया को ब्याह है गो, अब हमारो ब्याह होना चाहिए, हो जाओ बारात के लिए तैयार। और
एक भीष्म नाम के राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं। भीष्मक उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद में कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी है। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी। और जो प्रकट हुई पृथ्वी से, जो लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी है। और प्रकट हुई है पृथ्वी से, तो वही जानकी रुक्मणी बनी है। और वही कमल के फूल से प्रकट होती हैं, वही रुक्मणी बनी हैं। लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र से हुआ है, और वही फिर सीता जी का प्राकट्य भी पृथ्वी से होता है। और रुक्मणी जी का प्राकट्य भी एक कमल के पुष्प पर ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं आती। मैंने बताया इस दिन, कभी लक्ष्मी गर्भ में वास नहीं करती। भीष्म नाम के राजा की कन्या लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से, और वही रुक्मणी बनी हैं। और प्रकट हुई कमल के फूल से भीष्म नाम के कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया, और प्रसन्न होकर के कहा, अबे हमें पुत्री मिल गई है। बड़े आनंद की बात है। देखिए, जितना पुत्र का होना आवश्यक है घर में, उससे ज्यादा पुत्री का दुगना होना आवश्यक है। जितना ख्याल पुत्री रख सकती है, माँ बाप का उतना पुत्र नहीं रख सकता। कहने का तात्पर्य, पुत्र भी अच्छे होते हैं, वंश का वर्धन करते हैं, लेकिन जितना ख्याल बेटी माँ बाप का रखती है, बेटी घर में होना आवश्यक है। जिसके घर बेटियां नहीं होती, वो समझो बड़े अभागे हैं। कहते आजकल बेटी होने में, अरे बेटी हो गई सड़ा सा मुंह लेकर के बैठ जाते हैं, और बेटा हो जाता तो लड्डू बंटते हैं। लेकिन नहीं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। बेटा एक ही घर को तारता है, ध्यान रखता है। बेटी 2-2 कुलों को तारती है। एक पिता का कुल तार करके आती है, और दूसरा ससुराल में आकर के अब उस कुल को तारती है। 2-2 को कुलों का ध्यान रखती है बेटी। बेटा तो एक ही कुल का रखता है। इसलिए बेटा से ज्यादा बेटी होना अति आवश्यक है। बेटी आपका दुख नहीं देख सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, राजा भीष्मक राजा को रुक्मणी जी की कमल के पुष्प प्राप्ति हुई। बोले अपनी पत्नी से, देखो हमारे पुत्र थे, हमें प्रभु ने कन्या भी दे दी। रुक्मणी को पढ़ा लिखा करके बुद्धि बनाया, संकल्प कर लिया। मथुरा के जो मथुराधिपति कृष्ण हैं, आजकल द्वारका आ गए हैं, द्वारका के राजा हैं, उनसे इनका विवाह कर देता हूँ। लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, पुत्र बड़ा जो होता है ना, वो माता पिता की बात नहीं सुनता। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी की, और कहा, पिताजी परसों स्वयंवर होगा। स्वयंवर तो केवल नाटक के लिए होगा, उसमें बहुत से राजा आएंगे, लेकिन शिशुपाल आएगा। रुक्मणी को समझा दो, केवल शिशुपाल के गले में ही माला पहनाए। स्वयंवर तो केवल नाम के लिए होगा। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो रहा निश्चित हुआ है, भैया ने, रुक्मणी ने अपनी भाभी के पास आई और रोते हुए भाभी से बोली, भाभी मैंने तो बचपन से श्री द्वारकाधीश को अपना पति माना है, भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के पास, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो, स्वयंवर में कृष्ण आए और आपको सबके सामने लेकर के चले जाएं। रुक्मणी ने पत्र लिखा और पत्र पंडित जी के द्वारा द्वारकापुरी भेजा। कितना विचित्र पत्र लिखती हैं रुक्मणी जी, दर्शन करें। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण। इसलिए रुक्मणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से नहीं देखा, लेकिन आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे ये कैसी नारी है, हमें पत्र लिख दिया। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी, आप पधार कर मुझे ले जाएं। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे सियार ले जाए, ये शोभा नहीं देता। बड़े संकोच की बात है। मेरे शिशुपाल के साथ मेरी सगाई हो गई है, परसों स्वयंवर है, शिशुपाल के साथ मैं विवाह करना नहीं कर सकती। आप नहीं आए तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल का वर्ण नहीं करूंगी। रुक्मणी जी अपने आप प्रश्न करती हैं, जवाब देती हैं, लिख रही हैं।
तुम सोच रहे होगे तुम अंतःपुर में रहती हो, मैं तुम्हें लेकर कैसे जाऊंगा। यदि आप ये सोच रही हो गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह के इससे पहले हम कात्यायनी का पूजन करने जाती हैं। गांव से बाहर जहां मैं जाऊंगी वहां आप पधारें और बरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी को चाह नहीं सकती। पंडित जी ने कहा पत्र आपने पढ़ लिया? बोले हाँ, मैं जाऊं? रुक्मणी जी ने कितना सुंदर संदेश भेजा है द्वारकाधीश को। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा मैं जाऊं? भगवान बोले चलिए ना। पंडित जी को रथ में बिठाकर जैसे प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी को आते देख और कन्हैया को संकोच हुआ। कृष्ण बलराम का बहुत स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई। बोले पंडित जी हो गया ब्याह? बोले क्या हुआ? अरे भैया जी आ गए। लेकिन बलराम को कितना प्यार है। कहाँ जा रहे हो कन्हैया? बलराम से बोले। बलराम जी बोले, कन्हैया बोले कहाँ जा रहे हैं? अजय वहीं जा रहे हैं। बराबर है, लेकिन जा कहाँ रहे हो बताओ तो सही, तुम जा कहाँ रहे हो? और हम वहीं जा रहे हैं, कुंदनपुर। बलराम जी ने कहा अरे कुंदनपुर, कल तो रुक्मणी का स्वयंवर है। ओह, मैंने सोचा मेरा कन्हैया अभी लाला है, छोटा है। अरे मेरा लाला तो बहुत बड़ा है गया, जाना ही चाहिए तुम्हें। मेरा लाला काऊ राजकुमार से कम थोड़ी है, मेरा कन्हैया काऊ राजकुमार से कम थोड़ी है। बलराम जी ने सेनापति को टेढ़ी नज़र से देखा और इशारे से बता दिया कि व्यवस्था सारी होनी चाहिए कृष्ण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ शिशुपाल जैसे दुष्ट आ रहे हैं। मेरा गोपाल अकेला न पड़ जाए। कैसा भात प्रेम है बलराम का कृष्ण के प्रति, वात्सल्य है। कृष्ण कुंदनपुर आए, राजा सब राजा लोग पहुँचे। भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने में किसी को रोक तो है नहीं, सभी आ सकते हैं स्वयंवर में। विवाह से पहले रुक्मणी कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं, दर्शन करने। उनके भाई रुक्मिणी ने करनी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। 10,000 सैनिक रुक्मणी के इस तरफ चल रहे हैं और 10,000 सैनिक रुक्मणी के इस तरफ चल रहे हैं। दर्शन करें और सैनिक चल रहे हैं सुरक्षा के लिए। रुक्मणी कात्यायनी जी का पूजन करने गई, मंदिर का द्वार खुला। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, रुक्मणी जी की आंखों के सामने मूर्ति है मां कात्यायनी की, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में दर्शन हो रहा है द्वारकाधीश को, रुक्मणी जी को। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। बस मैं एक ही वर दे दो कि कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, कृष्ण मुझे पति के रूप में मिल जाएं। इतना कहना था कि कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर गया, बाम अंग फरकन लगे। पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझो कोई शुभ संकेत है, और स्त्री की बाईं आंख फड़के तो समझो कोई शुभ संकेत है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े। मंदिर से पीछे निकल करके मेरा गोपाल आया। जैसे ही कृष्ण आए, 10,000 सैनिक हैं। कौन हैं आप? कहीं किससे मिलना है? एक सैनिक बोला गले का हार देखो कितना सुंदर लगता है, हीरे का हो, कोई राजकुमार है। भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं। एक सैनिक बोला चरणों की पादुका देखो, सोने की है, हमने नहीं देखी। एक बोला पादुका क्या देखते हो, पीतांबर देखो, बिजली को भी मात करने वाला है। एक बोला भैया इनके ऊपर कमर में जो फेंट बंधी है ना, इनमें उसमें मुरली लगी है, कितनी सुंदर बजती होगी। भगवान रुक्मणी जी के पास में पहुंच गए तो रुक्मणी जी ने गोविंद को वरमाला पहना दी। तीसरे और सैनिक बोले भैया पीतांबर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर तो देखो कैसा नीलमणि जैसा चमकता हुआ इनका चेहरा है। ऐसा सुंदर पुरुष जो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। रुक्मणी जी को गोद में लेकर गोविंद रथ में बैठे। एक सैनिक बोला हाँ कितना सुंदर चाल है, ऐसा चलता है मानो उन्मत्त हाथी चलता हो। रुक्मणी जी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और जय जरा सा चलने लगा रथ, घोड़े चलने लगे। एक सैनिक बोला रथ क्या ध्वजा तो देखो, गरुड़ जी बैठे हैं, गरुड़ की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहाँ से आया, कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की कांति है, मुस्कुराता कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, पीतांबरी कितनी सुंदर है। हम निहाल हो गए, हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए। सैनिक आपस में कह रहे हैं। अब तो रथ ने, भगवान के रथ ने तेज चलना आरंभ कर दिया, घोड़े तेज हो गए। बोले भैया बड़ा आनंद आया। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला वो तो सब ठीक है, लेकिन रुक्मणी कहाँ है? अब मंदिर में देखा तो रुक्मणी नहीं है। अरे भाई रुक्मणी कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है? अब तो एक सैनिक दूसरे से पूछ रहा है रुक्मणी कहाँ है, रुक्मणी कहाँ है? एक सैनिक बोला मुस्कुरा कर बोलूँ मैं बताऊँ कहाँ है? बता। बोला वो आया ले गया, 10,000 सैनिकों के बीच में से ले गया। तुमने रोका क्यों नहीं? बोला मैं तो मुकुट देखने में लगा, मुझे क्या मालूम।
अब दूसरे ने, आप एक दूसरे को बोल रहे हैं आपस में, तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं पकड़ा? कोई कहता है मैं पीताम्बर देखने में लगा था, कोई कहता है मैं तो मुखारविंद देखने में लगा था। अब तो ले गयो ले गयो ले गयो का हल्ला मच गया। भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी आए, रुक्मणी को वहाँ नहीं देखकर सैनिकों से पूछा रुक्मणी कहाँ है? सैनिकों ने कहा महाराज वो सामरा सलोना आया ले गया, 10,000 सैनिक के बीच में से ले गया। सैनिक बोले एक बार तो हम उसे मारने दौड़े पर उस हंसकर उसकी हंसी को देखकर क्या हुआ हम जान नहीं पाए। महाराज क्या हुआ? कृष्ण का पीछा किया, रुक्मणी के भाई ने उससे युद्ध किया। कृष्ण ने उसे पकड़कर आधी दाढ़ी आधी मूछ मूड़ दी, रथ के पहिए से बांध दिया। बलराम जी ने आकर छुड़ाया। रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ने कहा मारना नहीं, ये मेरा भाई है। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मी से कहा बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी मेरे घर संत नारद पधारे थे। उनने नारद जी ने कहा था कि रुक्मणी साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवा किसी से हो नहीं सकता। मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र और ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में करने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी। रुक्मणी जी का वापस लेकर के आए हैं। कुमकुम पत्रिका द्वारका भेजी, बारात लेकर मेरे द्वारकाधीश पधारे हैं। बारात का स्वागत किया, कृष्ण के मित्र भी हैं, साथ में बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। सभी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से गाया। लक्ष्मी रुक्मणी, लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मणी जी को बहुत अच्छा लगा गोविंद रूपी वर प्राप्त करके। आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं। और आज की कथा का यही विश्राम है और कल की कथा के बारे में हमारे आचार्य जी बता ही देंगे आपको। और आज की कथा का यही विश्राम होगा और अभी थोड़ी ही कुछ ही पल में श्री रुक्मणी जी का विवाह मेरे गोविंद के साथ में होगा। कल की जो कथाएं हैं आज मेरे गोविंद की एक शादी हो जाएगी। कल मेरे गोविंद के 16,107 शादियां और होंगी, ठीक है ना। तो आज तो केवल एक विवाह है, कल मेरे गोविंद की शादी 16,107 शादियां होंगी। और शादियां होने के बाद में प्रद्युम्न का जन्म, प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि का जन्म होगा और राजसूय यज्ञ पांडवों के द्वारा की जाएगी। उसमें शिशुपाल का पद और चीर हरण की लीला का वर्णन होगा। चीर हरण की लीला के बाद में श्री सुदामा जी की कथा आएगी। सुदामा जी की कथा के बाद में श्री सुदामा जी की कथा के बाद में श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के वर्णन की कथा, कलयुग के गुण और अवगुणों की कथा और श्री सुखदेव जी का पूजन और सुखदेव जी का स्वधाम गमन। उसके बाद में अगर कोई 7 दिन की 8 दिन की श्रीमद् भागवत सप्ताह को श्रवण नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो भागवत जी में ये वर्णन आया है विश्राम दिवस की कथा को कोई श्रवण करता है तो उसको 7 दिन कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ में भागवत जी के विश्राम और श्री व्यास पूजन, ब्राह्मण पूजन, इसी के साथ में कथा का विश्राम हो जाएगा। तो आइए श्री रुक्मणी जी और मेरे गोविंद की शादी का आनंद लेते हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। ओ ऐसा लगता है मेरे, पहले माला दो माला। भैया अभी पीछे ही रहे, सबको बुलाएंगे नंबर से, ये सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। भैया आज ठाकुर जी की शादी है तो आप सभी को खूब अच्छे ठुमके लगाने। पहले माला रुक्मणी जी मेरे गोविंद के गले में पहनाएंगे और फिर गोविंद श्री द्वारकाधीश रुक्मणी जी के गले में पहनाएंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ददातु।
हमारे मुख्य यजमान आए और श्री रुक्मणी जी का कन्या दान करें, गौदान करें। उसके बाद में उनका परिवार और जो भी भक्तगण कन्यादान करना चाहते हैं वो एक एक करके आएंगे और ठुमके भी लगाते रहेंगे। अपनी जगह पर ही ठुमके लगाएं, क्रम से आएं, ज़्यादा धक्का मुक्की ना करें। है सारे संसार की शादी है। अच्छा, जय हो। देखो भैया, अपने घर में आप शादी होती है जब तो आप सब ठुमके लगाते हो। आज ठाकुर जी की शादी है तो जरा हमको भी बताओ, आप पे नाचना आता है कि नहीं आता है? ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। सभी बोलिए, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे संसार की शादी है। आज मेरे गाँव की शादी, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। भैया इंस्ट्रूमेंट से दूर रहो हमारे। माता जी ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट से दूर रहो। देखिए, इंस्ट्रूमेंट से दूर रहें, भैयाओं को परेशानी ना हो। आपको आनंद लेना है तो, नहीं तो ये यहीं बंद कर देंगे। हमसे मत कहना फिर कि बंद कर दिया, क्यों? उनको परेशानी ना हो, बस इतना ध्यान। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है। खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ हाँ, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। रुक्मणी यूं भैया इंस्ट्रूमेंटों से दूर हो जाओ। ऐसा करिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, ये पर्दा थोड़ा ऊंचा कराइए, इधर से निकालने का रखिए, उधर से आने का रखिए, तो इंस्ट्रूमेंट में परेशानी नहीं होगी। निकालने का। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। निकालते जाइए इधर से। अरे माता जी, ये सब फूल हमारे ऊपर आ रहे हैं, कीबोर्ड के ऊपर, इंस्ट्रूमेंटों के ऊपर। अरे फूल मत फेंकिए, ज्यादा हो गया। बस नृत्य करके आनंद लीजिए, बस नृत्य करो और इधर से निकलते जाइए पूजन करके। व्यवस्था को बनाओ, बंगाड़ो मत आओ। हाँ, इधर से निकलिए आप सब ऐसे। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। ओ रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना। ओहो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
खूबसूरत, बड़ा है लगन मुहूर्त। भक्त है खूबसूरत, बड़ा है लगन मुहूर्त। देखो ये क्या सजी है दूल्हे की भोली सूरत, देखो ये खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। ओहो बने बराती देवता सब हो के साथी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हाँ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। अब एक बार ठाकुर जी के साथ कौन कौन जोगन बनेगा ठाकुर जी की, जैसे रुक्मणी जी बनी है, तो मेरे साथ सवारिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवारिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। इसलिए जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। सवारिया सवारिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवारिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। अटक गई मेरे नैनों से नैना, अटक गए मेरे नैनों से नैना। अटक गई मेरे नैनों से नैना, अटक गए मेरे नैनों से नैना। अब मैंने पिया मेरे दिल में ही रहना। अब मिल गया मेरे दिल में ही रहना। भैया देखो, अगर ठाकुर जी से नैन मिलाओगे तो भटकना नहीं पड़ेगा। अटक गए मेरे नैनों से नैना, अटक गए मेरे नैनों से नैना। अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा जो दिल को चुराया। तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया। सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सावरी सूरत मन में समाई, सूरत मन में समा गई। ओ सावरी सूरत मन में समाई।
बनाया सवरिया, तेरे लिए सुगन भेष बनाया। अब जरा अपने मन को वृंदावन की ओर ले जाएंगे। ओ मैं तो बन के जो कन्या जाऊंगी, मैं तो बन के कहाँ जाएंगी? वृंदावन में राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में राधे राधे गाऊंगी। वो मैं तो बन के जो कन्या जाऊंगी, मैं तो बन के जो कन्या हरि वृंदावन में राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में राधे राधे गाऊंगी। आइए, जय श्री कृष्ण। कन्यादान अति शीघ्र से शीघ्र माताएं आप करती शीघ्र से शीघ्र रहें करते और निकलती रहें। रहें। हरे हरे बांस मंडप छाए, रोक मेड़ी ब्याह शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, हरे हरे बांस मंडप छाए। मंडप छाई रुक्मणी, रे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडल छाई रुक्मणी, ब्याह श्याम आए। जब रुक्मिणी की लिखत लगुनिया, जो रुक्मणी की लिखत लगुनिया, जब रुक्मिणी की लिखत लगुनिया। रुक्मणी की लिखत लगुनिया। ब्रह्मा पंडित बन आए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। माँ पंडित बन आए, ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए रुक्मणी, ब्याह श्याम आए। जब रुक्मिणी की परत भवरिया, जब रुक्मणी की परत भंवरिया, जब रुक्मिणी की परत भवरिया। रुक्मणी की परत भंवरिया। बोल बरसाए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। हरे जीव फूल बरसाए रुक्मणी, ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए रुक्मणी, ब्याह श्याम विदा हो रही। नैन नीर भरे आए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। नैन नीर भर आए रुक्मणी, ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। हरे हरे मंडप छाए रुक्मणी, ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मिणी ब्याह श्याम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए रुक्मणी, ब्याह श्याम आए। देखिए, ब्याह हो गया, ब्याह में क्या होता है, बाद में क्या मिलता है बताओ। जिसकी शादी हो गई होगी सबको पता है क्या गाली। मिलता है बाद में शादी के बाद। गाली गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती गाड़ी? तो गाड़ी तो मिली ना भाई जाए, गाड़ी तो सुनाओ पहले, जब तो ब्याह पूरा होगा। अरे श्री कृष्ण ते गारी दे रही, कुंदनपुर की नारी रंग पर से गो। अरे श्री कृष्ण से गारी दे रही, कुंदनपुर की नारी रंग बरसे गो। अरे श्री कृष्ण से गारी दे रही, कुंदनपुर की नारी रंग बरसे गो। हरे श्री कृष्ण से गारी दे रही,
कह रही है, सुनिए गाली में क्या कह रही है। कुंदन की पुत्री नारियों क्या कह रही है, देखो कृष्ण के माता पिता के लिए क्या गा रही है? दोय दोय बाबन के तुम जाए, दोय दोई में तारी रंग बरसे गो, अरे दोय दोय बाबन के तुम जाए द्वै द्वैही में तारी राम रंग बरसे गो। हाँ हरे कृष्ण रंग बरसे गो, हरे कृष्ण रंग बरसे गो। अरे श्री कृष्ण से गारी दे रही कुंदनपुर की नारी रंग बरसे गो। हरे श्री कृष्ण ते गारी दे रही कुंदनपुर की नारी। हरे हरे राम रंग बरसे गो। और कैसी कैसी गाली दे रही है, देखियो कह रही है अपनी बहन के लिए कोई ऐसा करेगा क्या, अपनी बहन ही भगा दी अर्जुन के संग है, कोई करेगा कैसा छलिया है ये, अपनी बहन ही भगा दी। अरे अर्जुन के संग बहन भगाई, आप बने हर जाई रंग बरसे गो। अरे अर्जुन के संग बहन भगाई, आप बने हर जाई रंग बरसे गो। अरे अर्जुन के संग बहन भगाई, आप बने हर जाई रंग बरसे गो। हरे अर्जुन के संग बहन भगाई, आप बने हर जाई रंग बरसे गो। हाँ हरे श्याम रंग बरसे गो, हरे श्याम रंग बरसे गो। हाँ हरे कृष्ण रंग बरसे गो। हरे कृष्ण रंग बरसे गो। अरे श्री कृष्ण से गारी दे रही कुंदनपुर की नारी रंग बरसे गो। हरे श्री कृष्ण ते गारी दे रही कुंदनपुर की नारी रंग बरसे। और कैसी कैसी गाली पड़ रही है, सुनो। गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो, राधा देवर जोरी रंग बरसे गो। हरे गोपिन के संग रास रचायो, राधा संग भर जोरी रंग बरसे गो। हरे राम रंग बरसे गो। हरे श्याम रंग बरसे गो। हरे हरे राम रंग बरसे गो। हरे श्री कृष्ण ते गारी दे रही कुंदनपुर की नारी रंग बरसे। और क्या कह रही हैं कि गोरे तो वसुदेव देव की कारों कहाँ से आएगो, कैसी कैसी गाली पड़ रही है भगवान ने। और कह रही हैं गोरे वसुदेव देव की लाला कारे हैं गोरे वसुदेव देव गिरे लाला गोरे हैं बलराम, गोरे वसुदेव देव गिरे लाला गोरे हैं बलराम। और कह रही है सुनो, आप कारे क्यों भाई लाला जाको ठीक न ठा, आप कारे क्यों भये लाला जाको ठीक न ठान। आप कारे क्यों भाई लाला जाको
कुंदनपुर की नारी रंग बरसे गो हरे राम 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 रंग बरसे बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की, कृष्ण रुक्मणी विवाह महोत्सव की, हाथ उठा करके जोर से बोलिए जय जय श्री राम। कल देखिए हमारे आचार्य जी ने आपको बता ही दिया है, कल प्रभु के विवाहों का वर्णन है, प्रभु की संतान का गृहस्थ चर्चा होगी, भगवान के जीवन की, और हम सोचेंगे कल कथा को टाइम से ही विश्राम किया जाए, क्योंकि आगे होली है फूलों की, उसके बाद में मयूर का नृत्य है, तो उसके बाद में सुखदेव पूजन होगा। सुखदेव पूजन के बाद में जिस किसी की श्रद्धा भक्ति हो वो आए और पूजन करें, यहाँ हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कुछ भी, और उसके बाद आप यहाँ से प्रसाद लेकर के कल मंच से सब आएँ और प्रसाद लेकर के जाएँ। और कल एकादशी का व्रत है, ध्यान रखना, जिस किसी के भाग्य में हो वो एकादशी रख लेना भैया, कल बड़ा बहुत सौभाग्य का विषय कल। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणसमुखादग्निरजायत। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंदीजू को लाल वृषभान की लली, ओ राजे नंदजू को लाल वृषभान की लली, ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। पद नखे मणि चंद्रिका की उज्जल प्रभा नीले, पीते कभी कट रही मन को लुभा, कटी कांधनी की शोभा अति लागती भली, कटी कौंधनी की शोभाती लागत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। नभी नभी रुच गंभीर मानो भमर परे, ओरे कौस्तव श्री वस्त्र प्रभु पधरो भरे, बने माले उरु राजे कंबु कंठ ध्रुवल्ली, बन राजे कंबु कंठ त्रिवली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शेष चंद्रमा मुकुट प्रभु बन धन के अंगे, दिव्य भूषण कनक मणि के, सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली, श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चित बने मुँह से खाने प्रेम रस बरसे, ही हर से नारायण शरण परसे। जय 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 कई वर्ष देवता सुमने अंजलि, जय 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 कह बरसे देवता सुमन अंजलि। जय हो दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। ओ राजा नंद जी को लाल वृषभान की लली, राजा नंद जी को लाल वृषभान की लली, ओ राजा नंद जी को लाल वृषभान की लली, राजा नंद जी को लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे
समर्पयामि पुष्पे देवाय वन्दनं जलं शीतलीकरणं ॐ द्यौः तेरत्रजगोदां देहेरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः सर्वविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन जग्नमाय अनन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो पंचौरासी कोस की जय हो भागवत भगवान की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो पृथ्वी माता की जय हो गंगा जमुना मैया की अपने अपने मात पितन की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सभी भक्त आरती व प्रसाद लेकर के जाए। आरती की थाली सबको देने के लिए भेज दीजिए और कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाए और प्रसाद सबको मिलेगा। सावधानी बरतें, धक्का मुक्की नहीं करें, प्रेम से प्रसाद लेकर के सभी भक्त जाएं। से ही है हर से नारायण शरण परते जय 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 कई वर्ष देवता सुमने अंजलि जय 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 कह बरसे देवता सुमन अंजलि जय हो दंपति की आरती उतारो हे अली दंपति की आरती उतारो हे अली राजा नंद जी को लाल मुसलमान की लली 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 दंपति की आरती उतारो हे अली दंपति की आरती उतारो हे अली दंपति की आरती उतारो हे अली समर्पयामि पुष्पे देवाय वन्दनं जलं शीतलीकरणं ॐ द्यौः तेरत्रजगोदां देहेरोगदयः
शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन जग्नमाय अनन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय नाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो पंचराशि घोष की जय हो भागवत भगवान की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो पृथ्वी माता की जय हो गंगा जमुना मैया की अपने अपने मात पितन की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सभी भक्त आरती व प्रसाद लेकर के जाए। आरती की थाली सबको देने के लिए भेज दीजिए और कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाए और प्रसाद सबको मिलेगा। सावधानी बरतें, धक्का मुक्की नहीं करें, प्रेम से प्रसाद लेकर के सभी भक्त जाएं।